हे गाइस, दिस इज अपेक्षा हियर। वेलकम टू माय चैनल अपीज फिटनेस कल्चर, जहां मिलेंगे आपको अपने सारे फिटनेस के राज आपकी अपनी अपी के पास। दोस्तों, अभी बात करते हैं बॉडी थेरेपी के बारे में। व्हाट इज बॉडी थेरेपी? बिफोर बॉडी थेरेपी शुरू करने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैंने जब से मैं इनफैक्ट अभी भी बॉडी थेरेपी कर रही हूँ और बॉडी थेरेपी से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इससे मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई है, मेरी स्किन पे एक ग्लो सा आ गया और मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ इस वजह से। प्लस सेकंड ये भी लगता है मुझे कि मैं जो पहले थकान महसूस करती थी वो थकान अब मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ, दिन भर बहुत ऐसी पॉजिटिव फीलिंग मेरे अंदर रहती है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस बॉडी थेरेपी से। मैं चाहती हूँ कि आप भी ये बॉडी थेरेपी को अपनाइए और अपनी स्किन पे एक नेचुरल सा ग्लो लाइए, जिससे आपको मेकअप करने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। व्हाट इज वाटर थेरेपी? तो वाटर थेरेपी में हमें बेसिकली क्या करें, हमें टोटल 10 ग्लास पानी पीने होते हैं। अगर आपका ग्लास 150 ml का है तो आपकी बॉडी में 1.5 लीटर पानी जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि टोटल हमें ये पानी को कैसे स्प्लिट करना है। दोस्तों, अगर आपको ये आपके जो भी क्वेश्चन है, कितना दिन भर पानी पीना है, कैसे पीते रहना है, वो जानने के लिए आपको मेरा ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने इस कॉपर की बॉटल में रात भर पानी स्टोर करके रखा था। अब मैं सुबह पहले उठते से ही मैंने ब्रश बिल्कुल भी नहीं किया है और मैं इस कॉपर की बॉटल को अभी इसमें का पानी निकाल के इसे हल्का सा मुझे गुनगुना गर्म करना है। गर्म होने के बाद में ये पानी को आपको दोनों कांच के ग्लास जो मैंने यहाँ रखे हुए हैं इनमें मैं पोर कर रही हूँ। हल्का सा डाल देना है दोनों ग्लास में, धीरे धीरे करके। आप दोनों ग्लास भर चुके, उसके बाद में आपको जो यहाँ पे लेमन रखे आधा आधा लेमन दोनों में निचोड़ लेना है, नींबू को। और उसके बाद में आपको धीरे धीरे ये पानी को हल्का सा धीरे धीरे एक एक सिप करके आपको वो सिप को एंजॉय करते हुए पीना है। आपको ज़्यादा फास्ट पानी नहीं पीना, वरना वॉमिटिंग हो सकती है। और ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप पानी पी रहे हैं दिन भर में, ना कि अभी पूरे दिन भर में, जब भी हम पानी पीते हैं हमें बैठ कर ही पानी पीना है। उसके बाद में अब जैसे कि 2 ग्लास खत्म हो गए, मैंने बताया था कि हमें सुबह 4 से 6 ग्लास पीना है। तो अब वो 6 ग्लास में से 2 ग्लास खत्म हो चुके, अब बचे 4 ग्लास। वो 4 ग्लास में आप चाहे तो ये तुलसी जो मैंने यहाँ रखी है, आप तुलसी भी उसमें डाल के रख सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। और चाहे तो पुदीना भी आप ले सकते हैं, पुदीना को भी उसमें डाल के रख सकते हैं। जब आप पी रहे हैं पानी को, उस पानी को पीते समय अगर नीचे तुलसी या पुदीना जो भी बच जाता है उसे भी आपको चबा के अच्छे से खा लेना है। ये मतलब आपकी चॉइस है, ज़रूरी नहीं है, ये मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए रखा है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि हर ग्लास में 2-2 मिनट के इंटरवल में आपको पीना है। फटाफट आपको नहीं पीना है। एक चीज़ और कि प्लास्टिक आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, प्लास्टिक में पानी भर के नहीं रखना है। आप चाहे तो स्टील का बर्तन है उसमें भर के रख सकते हैं, आप ग्लास में भर के रख सकते हैं। आप इसमें, जैसे कि मैंने कॉपर की बॉटल भरा है तो आप भी कॉपर की बॉटल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्टेप 1 में मैंने आपको बताया कि वो 10 ग्लास में से हमें 5 से 6 ग्लास पानी कैसे पीना है। अब आपको ये ध्यान रखना है स्टेप 2 में कि अब जब आपके 6 ग्लास पानी पी के हो गए विदाउट ब्रश किए, आपको अभी आप पानी पीने खत्म होने के बाद में आप ब्रश कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट 45 मिनट्स आपको कुछ भी नहीं खाना। इस दौरान आप ना चाय पी सकते हैं, ना आप कॉफी पी सकते हैं, ना ही आप कोई अदर ड्रिंक्स ले सकते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड स्टेप में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अब जब आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट आपको एकदम लाइट ब्रेकफास्ट करना होगा, ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। प्लस वो ब्रेकफास्ट आपका 15 से 20 मिनट में ही खत्म होना चाहिए। बट ज्यादा फास्ट आपको खाना नहीं खाना है या ज्यादा स्लो भी नहीं खाना है, नॉर्मल अपनी स्पीड में खाना है, ध्यान में रखते हुए। और उसके बाद जब आपका ब्रेकफास्ट खत्म हो गया, उसके बाद आप 2 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अभी नेक्स्ट होती है हमारी 4th स्टेप, जिसमें कि अभी आप सोच रहे होंगे कि 10 ग्लास में से अब बचे जो 4 ग्लास है, वो 4 ग्लास को आपको कैसे पीना है। तो वो 4 ग्लास के लिए आपको 2-2 घंटे के इंटरवल्स में आपको पीते रहना है। चाहे तो आप रात भर तक भी वो पानी खत्म कर सकते हैं जो बचे हुए 4 ग्लास है। इस तरीके से हमारी पूरी स्टेप्स 4 कंप्लीट हो जाती है।
तो दोस्तों अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये वाटर थेरेपी आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो भी 4 चीज़ें ली थी, जैसे कि फर्स्ट मैंने कॉपर लिया था, तो ये मेरी कॉपर बॉटल है जिसमें मैंने रात भर पानी भर के रखा था। और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि कॉपर जो है ना हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट करता है, जिससे हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प हो सकती है और जो हमारा वेट लॉस भी करता है। सेकेंड चीज़ थी मेरी नींबू, मैंने लिया था। नींबू क्या करता है, इसमें बहुत ज़्यादा वाइटामिन सी होता है। वाइटामिन सी से हमारी स्किन पे नेचुरल ग्लो आता है और हमारे बाल भी अच्छे से शाइन करते हैं। सेकेंड, नींबू जो होता है ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। नींबू से हमें काफी फ्रेश फील होता है, इस तरीके से नींबू काम करता है। उसके बाद मैंने लिया था तुलसी। तुलसी जो होती है ये बहुत ऑर्गेनिक होती है। जैसे ही मैंने कहा कि आप पानी पीते समय, ये वैसे ऑप्शन होती है, चाहे तो आप इसे छोड़ सकते हैं ग्लास में, या तो आप चबा के खा सकते हैं। चबा के खाने का इसका फायदा ये होता है कि जब आप इसे चबा के खाते हैं तो इसका जो जूस होता है उससे हमारे जो स्किन पे जो दाग होते हैं वो सारे दाग हमारे निकल जाते हैं और स्किन काफी क्लियर फील होती है। अब लास्ट में बात करते हैं वाटर, जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, कोर इंग्रेडिएंट है। वाटर क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। इस तरीके से हमारी स्किन क्लियर होती जाती है और वाटर हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। दिन भर हम लोग बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। ये हमारी बॉडी को बहुत एनर्जाइज करता रहता है थोड़े थोड़े इंटरवल्स में। और वाटर से हम लोग दिन भर बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर होती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। दोस्तों अब जान लेते हैं हमें प्रिकॉशंस क्या लेना वाटर थेरेपी में। अगर जैसे आप कोई डाइट पे है तो आपको उस हिसाब से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये वाटर थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। और जैसे कि ओल्ड लोग हैं, वृद्ध लोग जो होते हैं, उन्हें ये बात ध्यान रखना कि उन्हें डायरेक्टली 4 से 6 ग्लास पानी पे नहीं आना है। धीरे धीरे करके 1 ग्लास, फिर 2 ग्लास करके धीरे धीरे करके उन्हें आगे बढ़ना है। अब बात आती है कि जैसे कोई लोग बीमार है, जिन्हें किडनी का प्रॉब्लम है, जो डायलिसिस पे, उन्हें तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप चाहते हैं, जैसे कि यंग लोग होते हैं, यंग लोग इसे चालू कर सकते हैं अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से 4 से 6 ग्लास। पहले अगर आपने 4 ग्लास किया तो भी चल जाएगा, ज्यादा इमीडिएटली एकदम ज्यादा पानी पीने की जरूरत भी नहीं है। और जैसे कि अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारी कोई सर्जरी हुई है तो सर्जरी के लिए भी हमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमें ये वाटर थेरेपी नहीं करनी। जनरली डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से हमें चीजें फॉलो करनी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा और आप मेरी ये वाटर थेरेपी फॉलो करें तो, और आपको जो भी इससे रिजल्ट मिला, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि मैं क्या डाइट लेती हूँ और कैसे हमारा वेट लॉस हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।